करना। आप लोगों में से किस ने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुन रखा है? नहीं सुन रखा तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप लोग मेरे मुंह से सुनोगे, प्लीज। और ढंग से सुनना प्लीज। और यदि कुछ बातें अच्छी लगती है आप घर पे जाना, एक कॉपी लेना, उस कॉपी के अंदर मेंटेन करना। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक बार की बात होती है, तारीख होती है 11 तारीख, सुनने वाले बच्चे प्लीज, 11 तारीख होती है, अप्रैल का महीना होता है और 2011 होता है। 2011 के अंदर एक मतलब ट्रेन होती है पद्मावती एक्सप्रेस, और पद्मावती एक्सप्रेस के अंदर एक लड़की अपना एग्जाम देने जाती है, दिल्ली सीआरपीएफ का एग्जाम देने जाती है। और उस ट्रेन के अंदर कुछ लुटेरे आते हैं और सीना चुट्टी होती है और उस लड़की के मतलब गले में गोल्ड वाली चेन होती है। तो मतलब उस चेन को पाने के चक्कर में कुछ ढूंढने वाले लोग होते हैं, उस चेन को मतलब छीन लेते हैं। चेन को छीनने के चक्कर में कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की ट्रेन से नीचे गिर जाती है, दूसरे रेलवे ट्रैक से कोई अलग ट्रेन आ रही होती है और कुछ ऐसी मतलब एक अमानवीय घटना घटित हो जाती है कि उस ट्रेन के एक्सीडेंट के अंदर उसका एक पैर पूरा कट जाता है और दूसरा पैर भयंकर तरीके से फ्रैक्चर हो जाता है। अब रात्रि का समय होता है, लगभग 3 से 4 बज रहे होते हैं और वो वहां बड़ी बड़ी रेलवे ट्रैक के ऊपर मतलब चिल्ला रही होती है कि हेल्प मी, कोई बचा लो, कोई बचा लो, कोई बचा लो। और उस समय के अंदर कोई भी उसको बचाने नहीं आता है। उसकी हालत इतनी गंभीर होती है कि वो अपने अंदर का हौसला तोड़ देना, उसकी जान मतलब जा सकती है और अपने अंदर ही को एक बार ये सोच लेना कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है, अपने साथ में ऐसा अक्सर बहुत बार होता है, छोटा सा भी पेट दुखने लग जाए, अपने हाथ के अंदर छोटी मोटी चोट आ जाए ना, हम हमारे घर वालों के सामने जाते हैं और हम लोग हमारे घर वालों के सामने सिंपैथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज मेरा सिर दर्द कर रहा है इसलिए नहीं पढ़ूंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं इसलिए नहीं पढ़ूंगा। हर छोटी छोटी बात को बहानों में कन्वर्ट करते हैं और हम लोग हमारे जीवन को खुद अंधकार में धकेलने की कोशिश कर देते हैं। वो अरुणिमा सिन्हा वहां रेलवे ट्रैक के ऊपर एक पैर कटा हुआ है, वहां पड़ी है और यदि वो ये सोच चले ना कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं मजाक में कर रहा हूं, यदि वो ये सोच चलेती ना तो शायद उस रेलवे ट्रैक के ऊपर मर जाती। चींटियां आती है उसके पैर को वहां से मतलब ठीक है मतलब चींटियां आती है उसके मतलब पैर के अंदर जा जाके मतलब जहां से पैर कट रखा होता है उसको खा रही होती है और वो अपने अंदर के दर्द को फिर भी मजबूत कर रही होती है। और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे सबसे पहला काम जिंदा रहना जरूरी है, मुझे जिंदा रहना जरूरी है। सुबह कोई रेलवे ट्रैक वाले लोग आते हैं, उनको उठाते हैं, उठाने के बाद उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर देते हैं और उसकी चारों तरफ उसके घर के एनवायरनमेंट के अंदर, घर के परिवेश के अंदर ये बातें चलती है कि अरुणिमा सिन्हा सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, वो मरने की कोशिश कर रही थी। अब उसके घर परिवार के आसपास का लोगों से ऐसे बातें सुनने को मिलती है ना कि वो ट्रेन से कूद करके खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तो मतलब घर को बहुत बड़ा भयंकर धक्का लगता है, बहुत तगड़ा वाला धक्का लगता है। और जब ये सब चीजें होती है तो अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाती है, 2-5 दिन उसका इलाज चलता है और जब उसके घर वाले आते हैं तो सारी बातें जब सुन रही होती है ना तो खुद को एक बहुत गिरावा महसूस करने लग जाती है कि दुनिया ना बहुत गंदी है। इस मतलब दुनिया को जब आपको इंसल्ट करने का मौका मिलेगा ये करेगी, ठीक है। और जब आप लोग असफल होंगे ये दुनिया पीठ पीछे जाएगी ना, आप लोगों के ऊपर खूब हंसेगी भयंकर तरीके से। लेकिन जब दूसरी बार यदि आप लोग सफल हो गए ना, लोग कहेंगे अरे मुझे तो इसके ऊपर पूरा भरोसा था, ये तो जब पैदा हुआ था ना तो भी मुझे लग रहा था ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अरे ये तो मेरा रिश्तेदार है, अरे ये तो मेरे ये लगता है। तो मतलब सफलता ना उसके पैमाने बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन असफलता के अंदर आदमी अकेला होता है, अकेला किसी कोने के अंदर बैठ करके खुद के दर्द को अपने अंदर महसूस कर रहा होता है और उसको मतलब सिंपैथी देने वाला कोई आदमी नहीं बचता है। उस सिचुएशन के अंदर वो अरुणिमा सिन्हा खुद को संभालती है और अपने घर परिवार वालों को कहती है कि अब मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। और जब ये बात सुनने को मिलती है ना, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। जब वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, एक पैर टूट चुका है, दूसरा जो पैर है वो फ्रैक्चर हो चुका है और वो लड़की वहां हॉस्पिटल में एडमिट है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर ये कह रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। मैं बोलने सीरियसली बता रहा हूं, जब उनके आसपास वाले घर के परिवार वालों ने मतलब ये बातें सुनी ना तो सबको लगा कि लड़की पागल हो गई है, सबको लगा कि बड़ी लड़की मतलब पागल हो गई है। लेकिन उसके अंदर का जो जिद्दीपन था वो बरकरार। आपके साथ में कभी भी कुछ भी हो जाए ना, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एक्सीडेंट हो गया ऐसा कुछ, आपके जैसे मतलब फैमिली के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे इस दिन के आपके मतलब जैसे आप लोगों को आपके दोस्त ने किसी ने कुछ कह दिया कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी ध्यान ना करो, ठीक है, उस चीज को संभाल के रखो और आने वाले टाइम में उसको प्रूव करके फिर जाकर के उसके ऊपर फाड़ के होगी, देखो आपने कहा ना ये नहीं हो सकता, मैंने करके दिखा दिया। आपको कोई कहता है कि मैं क्लास 10 में परसेंटेज नहीं बना सकता, क्लास 12 में परसेंटेज नहीं बना सकता, तो ये मैं कहता हूं टीचर्स नहीं कहते ना तो आप परसेंटेज नहीं बना सकते। जाओ घर पे डायरी के अंदर जाके लिख दो कि सर आपने मुझे
इस डेट को किसी ने कहा कि आप परसेंटेज नहीं बना सकते, घर पे जाओ, रातें काली करना स्टार्ट करो, परसेंटेज बनाओ, और जिस दिन रिजल्ट आए ना आपको टीचर को कहना कि सर आपने कहा था परसेंटेज नहीं बन सकते, ये तो मैंने मतलब करके दिखा दिया। उस दिन मैं सही बता रहा हूं, उस दिन आपके जो टीचर है ना वो आप लोगों से नाराज नहीं होंगे, उस दिन आप लोगों से दुखी नहीं होंगे, वो कहेंगे कि गॉड हमें ऐसे स्टूडेंट की साथ आ सकता है। तो अरुणिमा सिन्हा घर वालों को कहती है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पता करनी है, घर वालों को लगता है कि पागलपन है तो 5 दिन में निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पागलपन नहीं निकलता है, ठीक है ना। मतलब फाइनली वो इतनी जिद के ऊपर आ जाती है कि उनके मतलब घर वाले परिवार वाले मिलके एक माउंट एवरेस्ट पता करने वाली, पहले ऑलरेडी मतलब एक लेडी जिनका नाम था बशीर रिफान, उनसे उनका कांटेक्ट कराया जाता है, टायर के ऊपर जाती है, एक पैर जो सिंथेटिक पैर लगाया जाता है, जो पैर टूट चुका था, यानी एक पैर तो पूरा सिंथेटिक मतलब कृत्रिम पैर लगाया गया है, दूसरा पैर फ्रैक्चर है, और वो कोशिश करती है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करूंगी। ट्रेनिंग पे जाती है, हौसले बुलंद होते हैं, और जब हौसले बुलंद होना तो असफलता के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप लोगों ने बेटा सुना नहीं होगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अरुणिमा सिन्हा ने भी उसको स्वीकार किया था कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर ना भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर ना भागो तुम। अरुणिमा सिन्हा ने भी कहा कि मैं संघर्ष के मैदान को छोड़कर भागने वाली नहीं हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने बेटा सुना होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि वो अरुणिमा सिन्हा मतलब फाइनली डिसीजन लेती है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हूँ। माउंट एवरेस्ट को फतह करना पूरे विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। सोचने में हमें भले ऐसा लगता है, ठीक है ना, लेकिन जो लोग सच में उसको माउंट एवरेस्ट फतह करने का सपना देखते हैं ना, जिनके पैर से सलामत होने के बाद आदमी शरीर से 100% से होने के बाद भी वहां पर चढ़ने के लिए 10 बार सोचता है, और वो मतलब लेडी जिसके पैर नहीं होने के बाद वो सोच रही कि मैं करके दिखाऊंगी, और फाइनली एक दिन ऐसा आता है 2013 की मतलब बात होती है, और वो अपना सपना पूरा करने के लिए निकलती है। अब माउंट एवरेस्ट मतलब फतह करना में बच्चों जैसा काम नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग हमारे घर की मगरी के ऊपर, गांव की मगरी के ऊपर चढ़ रहे हैं, जाकर के झंडा ठोक के कह रहे कि मैंने मेरी मतलब गांव की मगरी को मतलब मैंने इसके ऊपर मतलब चढ़ के अपना काम पूरा कर दिया। वो क्या करती है, चढ़ना स्टार्ट करती है, और चढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारे मतलब आते हैं मतलब वो मोमेंट्स। तो अब वो जब उनको पार कर रही होती है, वो अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर सुनाती है कि मैं जब एक एक कदम आगे रख रही थी, जैसे जैसे मैं अगले अगले पड़ाव के ऊपर जा रही थी, तो मेरा दिमाग भरा हुआ था बेहतर तरीके से कि कोई किसी एक कोने के अंदर कोई जो मतलब व्यक्ति है वो इस माउंट एवरेस्ट फतह करने की सोच रहा था, और उसके टेम्परेचर की वजह से या फिर चढ़ने की वजह से, थकान की वजह से आदमी मर गया, उसकी हड्डियां उसके सामने पड़ी है, जैसे एक अलग मतलब पड़ाव पार कर रही है, किसी की हड्डियों को पार करते हुए निकल रही है, तो एक अंदर की यहाँ जाने वाला आदमी वापस जिंदा बच के नहीं आता है। वो सारे डर को संभाला, और एक टाइम ऐसा आया 2013 के टाइम पे अरुणिमा सिन्हा ने दिव्यांग होने के बाद, एक पैर नहीं होने के बाद भी उसने पूरे विश्व की पहली महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया, और वो सारे मुंह बंद थे उस दिन, वो सारे मुंह बंद हो गए थे जो ये कह रहे थे कि रेलवे ट्रैक के ऊपर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, रेलवे ट्रैक के ऊपर जाकर के मरने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अपने अंदर वो जुनून रखना जरूरी है, अपने अंदर का वो जो चीज है ना वो मतलब जगना जरूरी है, ठीक है। और अरुणिमा सिन्हा ने इस बात को भी मतलब पूरा का पूरा मतलब कैपेबल कर दिया कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर न भागो तुम। यूं ही कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे चींटी चढ़ती है पहाड़ गिरती है 1000 बार, चींटी चढ़ती है पहाड़ गिरती है 1000 बार, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब नहीं होती, हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।